देश के इनकम टैक्स सिस्टम में बदलाव होने जा रहे हैं। इनकम टैक्स बिल का ड्राफ्ट भी सामने आ चुका है। ये बिल 622 पन्नों का है, जिसमें 536 सेक्शन, 16 अनुसूचियां शामिल हैं। इनकम टैक्स बिल की बात होती है तो दिल में एक ख्याल आता है कि इस नए बिल के कानून बनने के बाद कौन सी चीजें बदल जाएंगी और कौन से बड़े फायदे इस बिल से होने जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान न्यू इनकम टैक्स बिल के बारे में कहा था कि ये काफी सरल भाषा में होगा ताकि लोगों को आसानी से समझ आ सके। तो चलिए कुछ पॉइंट्स में समझते हैं इनकम टैक्स बिल की खास बातों को। पहला बड़ा बदलाव ये कि अब असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर होगा। जी हाँ, असेसमेंट ईयर और लास्ट फाइनल ईयर के बीच होने वाले कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये बड़ा प्रस्ताव है। अक्सर टैक्स पेयर ये समझने में गलती कर बैठते हैं कि उन्हें किस वित्त वर्ष के लिए ITR फाइल करना है। टैक्स ईयर का ये कॉन्सेप्ट इस कंफ्यूजन को खत्म करेगा, जिससे टैक्स फाइलिंग करने वालों को आसानी होगी। दूसरा बड़ा बदलाव ये कि नए इनकम टैक्स बिल में एक्सप्लेनेशन और प्रोवाइजो को हटा दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि टैक्स पेयर को जो प्रावधान है उन्हें समझने में आसानी हो। और अगला चेंज ये हुआ कि TDS से जुड़े सभी नियमों को इनकम टैक्स बिल में एक ही सेक्शन में शामिल किया गया है। इसका लक्ष्य ये है कि टैक्स पेयर और कंपनियों के लिए TDS की कटौती और रिपोर्टिंग को पहले से आसान बनाया जाए। हालांकि इस बदलाव की वजह से नया कानून लागू होने के बाद टैक्स पेयर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए ITR फाइलिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है। इस बिल में सैलरी से जुड़े प्रावधान, मसलन स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेजुइटी, लीव, इनकैशमेंट वगैरह को एक साथ रखा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए नियमों को पढ़ना और समझना आसान हो जाए। हालांकि ITR फाइलिंग डेडलाइन, टैक्स स्लैब, कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव नहीं किए हैं। नए इनकम टैक्स बिल के आने के बाद भी फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्त वर्ष के कंसेप्ट में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही रहेगा। पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष की जगह कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर को अपना लिया जाएगा, लेकिन बिल का ड्राफ्ट सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि ऐसा नहीं होने वाला। नया इनकम टैक्स बिल लागू होने पर पुराने इनकम टैक्स एक्ट की कई धाराओं में बदलाव आ सकते हैं। हो सकता है कि नए सेक्शन नंबर भी जोड़े जाएंगे। बता दें कि नए इनकम टैक्स बिल में निवास से जुड़े यानी कि रेजिडेंसी से जुड़े नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि नए इनकम टैक्स बिल को 1 अप्रैल 2026 से नए टैक्स कानून के तौर पर लागू किए जाने की संभावनाएं हैं। अगर ऐसा हुआ तो नए बिल के प्रावधान वित्त वर्ष 2026-27 से लागू माने जाएंगे। इसका मतलब ये भी साफ है कि मार्च 2025 और मार्च 2026 में खत्म होने वाले वित्त वर्षों के लिए टैक्स का कंप्यूटेशन मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट के तहत ही किया जाएगा। तो ये थी इनकम टैक्स बिल की खास बातें, जिसके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी था। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।